हेलो फ्रेंड्स। मैं विनय शर्मा अपने यूट्यूब चैनल तैयारी विद विनय में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, ये सीडीपी का दूसरा वीडियो मेरा और उसी का एक महत्वपूर्ण पॉइंट में लेके आया हूं, विकास और अभिवृद्धि, जो कि परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से, चाहे वो शिक्षक पात्रता परीक्षा हो, टी मतलब उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा, या किसी भी राज्य अन्य राज्य की हो, जो भी यहाँ पे तैयारी कर रहे हैं छात्र या शिक्षक बनने की तैयारी कर रहे हैं, तो विकास और अभिवृद्धि महत्वपूर्ण पॉइंट है। शिक्षक बनने की जो तैयारी कर रहे हैं हर छात्र के लिए जानना बहुत जरूरी है कि विकास और अभिवृद्धि में अंतर क्या है, क्योंकि बच्चे को समझने की कुंजी यही है दोस्तों। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। हम विकास और अभिवृद्धि के बारे में मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। आगे का पॉइंट है हमारा अभिवृद्धि। अभिवृद्धि के बारे में जानते हैं कि अभिवृद्धि है क्या। दरअसल अभिवृद्धि को इंग्लिश में हम ग्रोथ बोलते हैं। अभिवृद्धि से तात्पर्य क्या है कि शरीर में होने वाली मात्रात्मक वृद्धि, जिसे मापा या नापा जा सकता है, उसको अभिवृद्धि कहते हैं। दरअसल आसान शब्दों में हम इसको समझ लेते हैं। कद बढ़ना, वजन बढ़ना, हाथ पैर का बड़ा होना, दांत निकलना, ये अभिवृद्धि के अंतर्गत आता है फ्रेंड्स। ठीक है, तो अभिवृद्धि क्या है ये आपने जाना। आसान शब्दों में कद बढ़ना, वजन बढ़ना, हाथ पैर का बड़ा होना, दांत निकलना, ये अभिवृद्धि के अंतर्गत आता है। दूसरा, जो चीज आंखों से दिखे या मापी जा सके, वह अभिवृद्धि है। जो चीज आंखों से दिखती है, मापी जा सकती है, वही अभिवृद्धि है, वही ग्रोथ है। इसको उदाहरण के तौर पे हम समझ सकते हैं। उदाहरण के तौर पे अगर मैं बात करूं कि बच्चा 3 फीट से 4 फीट का हो गया, वजन 15 किलो से 20 किलो का हो गया, ये सब अभिवृद्धि के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो ये अभिवृद्धि का पार्ट है। अब दूसरा पॉइंट है हमारा विकास। दरअसल विकास क्या है इसको जान लेते हैं हम सरल शब्दों में। विकास, डेवलपमेंट क्या है, विकास से तात्पर्य क्या है। विकास व्यवहार, बुद्धि, भावनाओं, क्षमताओं में होने वाला गुणात्मक परिवर्तन है, जिसे सीधे मापा नहीं जा सकता। मतलब ये एक दूसरे से, अभिवृद्धि और विकास एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अगर हम देखें आसान शब्दों में, अगर इसको जाने तो सोचने की क्षमता, समझ बढ़ना, भाषा सीखना, सही गलत में फर्क करना, भावनाओं पर नियंत्रण, ये सब के सब जो है, जो चीज मापी नहीं जा सकती लेकिन महसूस होती है, वह विकास है। विकास से तात्पर्य यह है कि जो चीज मापी नहीं जा सकती लेकिन महसूस होती है, वही विकास है एक्चुअली। ठीक है फ्रेंड्स, अब मैं बढ़ता हूं आगे के पॉइंट पर। आगे का हमारा पॉइंट है, मतलब कि उदाहरण, इसको समझाता हूं मैं उदाहरण के तौर पे। बच्चा बोलना सीख गया, गणित समझने लगा, दूसरों की भावना समझने लगा, यह सब विकास है। ये सब विकास के अंतर्गत। जैसे मान लो बच्चा बोलना सीख गया, गणित समझने लगा, दूसरों की भावना समझने लगा, ये सब विकास के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो अब मैं इसको थोड़ा सा और ज्यादा एक्सप्लेन करना चाहूंगा। जैसे मान लो अभिवृद्धि विकास का आधार है। बिना अभिवृद्धि के विकास संभव नहीं है। विकास जीवन भर चलता है, दोनों एक दूसरे से जुड़े हैं, जैसा कि मैंने पहला भी बताया आपको फ्रेंड्स। ठीक है, तो अब शिक्षक के लिए ये जरूरी क्यों है। शिक्षक के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्यों हो जाता है कि अगर शिक्षक को यह समझ नहीं होगी कि बच्चा शारीरिक रूप से कहाँ है, मानसिक रूप से कहाँ है, तो वह सही तरीके से पढ़ा ही नहीं सकता। इसलिए शिक्षक के लिए विकास और अभिवृद्धि जानना बहुत ही जरूरी है। ठीक है, अब अगर ये दोस्तों मेरा ये वीडियो है ना आपको पसंद आया हो, तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब इस चैनल को मेरे को कर दो, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और मैं आगे और वीडियो ऐसे ही बनाता रहूं। ठीक है फ्रेंड्स, धन्यवाद दोस्तों।